ड्रामा सुन मेरे दिल के एंड में बिलाल अब्दुल्ला या अमार, इन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को मार दिया जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि वो खुश नसीब कौन है। फिलहाल इस ड्रामे की सूरत हाल ये है कि फराज हमशा के पीछे, हमशा बिलाल के पीछे, बिलाल सदफ के पीछे, सदफ अमार के पीछे और अमार दानिया के पीछे, और पूरा ड्रामा आगे पीछे। तो भाई साहब, जैसा कि आपको दिखाया जाता है कि सदफ की अमार से शादी हो चुकी है, लेकिन जो बाद में रोमांटिक सीन बार बार दिखाए जा रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है। भाई अगर होता ना कि उन दोनों की शादी जो है वो बड़ी शिद्दत से हुई थी और एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, चलो अमार की समझ तो आती है, लेकिन सदफ को तो कोई मोहब्बत नहीं थी ना अमार से। ये हर वीडियो के अंदर मैं बार बार चीज इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ क्योंकि ये चीजें लॉजिक से हटके हैं जो खलील साहब ने लिखी है। अब देखो ना वो रोमांटिक सीन जब सदफ अमार के जूते उतार रही होती है, उसको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। एक वो वक्त भी था जब सदफ अमार को घास नहीं डालती थी, हत्ता कि उसने खुद को मारने की बार धमकी भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी सदफ को किसी सूरत भी अमार कबूल नहीं था। लेकिन फिर शादी हो जाती है जनाब, और शादी के बाद हमें वो कुछ दिखाया जा रहा है जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो बेचारा बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर में बैठ के कैसे बर्दाश्त कर रहा है। तो भाई साहब, इस स्टोरी को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ चलना होगा। अब सिचुएशन ये है कि जो बिलाल अब्दुल्ला ने गिफ्ट दिया है शादी का, वो जो घर है जनाब, और वो उसमें एक लेटर था बड़ा डीपली, उसमें लिखा हुआ था कि फलां ताला फलां चाबी, वो घर इस तरह खुलेगा, खुशियों पे ये फैसले, ये सारी चीजें उसने जो मर्ज करके उस लेटर के अंदर लिखी हैं, तो वो दोनों को बड़ा तकलीफ दे रही हैं। अब उस लेटर को लेके, या कहूं कि उस बिलाल अब्दुल्ला को लेके, ना तो अमार को नींद आ रही है और ना ही सदफ को। उठते बैठते खाते पीते ऑफिस में जाते वापसी पे सारा कुछ उनके माइंड में एक ही चीज है, बिलाल अब्दुल्ला। तो ये चीज भाई साहब इतनी सादा नहीं है, और सदफ को भी एक्चुअली में शादी के बाद ये एहसास हो रहा है कि मोहब्बत होती क्या है, सच्ची मोहब्बत करने वाले क्या सोचते हैं। अब एक तरफ वो अमार को देख रही है और दूसरी तरफ वो बिलाल अब्दुल्ला को भी देख रही है कि किस तरह से उसने हमारे ऊपर इतने बड़े एहसान किए, मेरे भाई के लिए कितना कुछ किया, मेरे लिए कितना कुछ किया, शादी करवाई, घर दिया, अमार को मेरी खातिर प्रमोशन दे दी, और खुद ये सारा कुछ छोड़कर सिंगापुर चला गया है, पता नहीं वापस अब कब आएगा। तो ये सारी चीजें उसके माइंड में चल रही हैं। अब उसको एहसास हो रहा है कि कोई एरोगेंट और चार्मिंग बंदा है तो वो बिलाल अब्दुल्ला है भाई, और ये बात हमशा से कहते हुए अमार ने भी सुन ली है। तो उसके बाद अमार का मूड ऑफ हो जाता है। अमार साहब, एक तरफ तो आप खुद बिलाल की बातें बार बार अपनी बीवी से करते हो और कहते हो कि मुझे उस पर सच में तरस आ रहा है, और दूसरी तरफ जब उसने अपने मुंह से बिलाल का नाम लिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आगे आपको दिखाई जाएगी वो यही है कि इन दोनों की आपस में नहीं बनेगी। जिस तरह अमार बार बार उससे नाराजगी का इजहार कर रहा है, उससे बात नहीं कर पा रहा, छोटी छोटी बातों पे इन दोनों की रंजिशें बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे। तो वैसे देखा जाए तो ये तकलीफ सदफ के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है, और हमें अब मजा आ रहा है जो कुछ अब सदफ के साथ हो रहा है ऐसा होना चाहिए। अब इस स्टोरी के अंदर जो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है जनाब, कि दानिया वापस आ गई है। दानिया वो लड़की है जो अमार से बेहद इश्क करती थी, और जब दानिया ने उसको प्रपोज किया तो उसके बाद अमार ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, और फिर वो ये मुल्क छोड़कर कहीं चली गई थी। अब वो वापस आ गई है, और आते ही उसको पता चला है हमशा की तरफ से कि अमार की तो सदफ से शादी हो चुकी है। फिर वो सोचेगी कि ये वही सदफ है जो अमार को पसंद नहीं करती थी, उसको देखना भी गवारा नहीं था, लेकिन ये कैसे हो गया कि सदफ ने अमार से शादी कर ली। तो फिर हो सकता है कि हमशा उसको ये समझाए कि उसने मजबूरी में, गुस्से में शादी की है अमार से, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उसके पीछे पड़ गया था। तो बिलाल से जान छुड़ाने के लिए सदफ ने अमार से शादी की है। तो यही वजह है कि ये सारा कुछ, ये सिनेरियो क्रिएट हुआ यहाँ पर। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि दानिया अमार से ये कहेगी कि तुम उस लड़की से शादी करते जो तुमसे मोहब्बत करती। अब जिस तरह से मैं तुम्हें चाहती हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करते तो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती। अब सदफ तुम्हें धोखा देगी। बेसिकली दानिया जो है वो अमार के कान भरेगी कि सदफ तुमसे मोहब्बत नहीं करती, आज भी उसके दिल में बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत है, वो तुम्हें चीट कर रही है। तो ये सारी चीजें अमार के माइंड में चल रही होंगी, और हर गुजरते दिन के साथ साथ सदफ और अमार की लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि सदफ अमार को छोड़ देगी। अब सदफ अमार को कब छोड़ेगी? तो भाई साहब, अभी आपको दिखाया जा रहा है ना कि जनाब जो बिलाल अब्दुल्ला है वो मंजर आम से गायब है, सिंगापुर में है। लेटेस्ट एपिसोड में उसका जो सीन है तकरीबन हमें 10-15 सेकंड का दिखाया गया है, बाकी पूरी एपिसोड तो अमार, सदफ और हमशा में गुजर गई। तो वो मंजर बड़ा देखने के काबिल होगा जब सिंगापुर से वापस बिलाल अब्दुल्ला अपने ऑफिस आएगा और फिर सदफ और अमार का आमना सामना होगा। तो वो मोमेंट भाई सबको बड़ा मजा देगा, सीधी सी बात है। सदफ की आंखों में एक शर्म, एक मोहब्बत और बड़ा कुछ होगा जनाब कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। फिर बार बार आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से सदफ अब बिलाल के पीछे पड़ गई। लेकिन एक चीज तय है कि बिलाल उस सूरत हाल में भी सदफ को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सदफ किस मुंह से अब दोबारा बिलाल की तरफ लौटेगी और उसे कहेगी कि मैं अब तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मुझे तो अमार ने धोखा दे दिया। या फिर वो बोलेगी कि मुझे तो अमार से शादी करने के बाद ये रियलाइज हुआ
कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, आप मुझे कितना चाहते थे। अब तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं अमार को धोखा दे रही हूँ, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में, मेरी रूह में, यानी कि हर तरफ अब तुम छाए हुए हो। तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे कबूल कर लो। तो ये सिचुएशन जब क्रिएट हो जाएगी तो अमार के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देह होगी। और इस सूरत हाल के अंदर चूंकि अमार मोहब्बत करता है सदफ से, लेकिन अब जबकि सदफ के दिल में बिलाल ने अपनी जगह पूरी बना ली है, और फिर दानिया का अमार की जिंदगी में वापस आना, और अमार भी किसी न किसी साइड पे दानिया को फेवर दे रहा होगा। कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाएंगे जिसमें अमार भी किसी हद तक इंटरेस्ट ले रहा होगा दानिया में। तो ये सारी चीजें इधर से सदफ और बिलाल की, और दूसरी तरफ दानिया और अमार की, ये सारी जब मर्ज होंगी तो इन दोनों को अलग कर देंगी। फिर अमार उस कंडीशन में होगा कि ना तो वो अब सदफ को कबूल करने की हालत में होगा, यानी कि हालात वो वाले पैदा हो जाएंगे कि वो दोनों अब एक साथ नहीं रह सकेंगे, और दूसरी तरफ ना तो वो दानिया को कबूल करने की कंडीशन में होगा। तो इस सूरत हाल में वो खुद पे काबू नहीं पा सकेगा, और हो सकता है कि वो सुसाइड कर ले और इस सारे मसले से बाहर निकल जाए। और ये मुझे 100% कंफर्म है भाई, इस ड्रामे के एंड में जो बंदा अपनी जिंदगी से हाथ धोएगा वो है अमार। क्योंकि जहां तक अगर हम बिलाल की बात करें तो जो भी उसने बर्दाश्त किया मोहब्बत को लेके, उसने जो मुश्किल सहना थी वो सह ली उसने। अगर वहां वो जिंदा बैठा है सिंगापुर में ये सारा कुछ देखने के बाद भी, तो आगे भी उसको कुछ नहीं होगा। तो अगर हम अमार को देखें जो उसका कैरेक्टर है शुरू से ही, तो सदफ की जुदाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो एट द एंड जनाब वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा और इस ड्रामे से उसकी छुट्टी हो जाएगी। रही बात बिलाल अब्दुल्ला और सदफ की, तो उन दोनों की शादी करवा दी जाएगी और हैप्पी एंडिंग होगी विदाउट अमार। और रही बात हमशा की, तो मुझे उस पर बड़ी हंसी आई है जब उसने सदफ को बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, और सदफ कहती है कि मुझे बताओ वो कौन है। तो वो कहती है अभी नहीं बताऊंगी। भाई तू किस मुंह से बताएगी, जिसकी तू शिकायतें करती करती थकती नहीं थी, उसके बारे पता नहीं तुमने क्या क्या गलत बोला। क्या बोलेगी कि मैं उसी से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। हैरत है भाई हमशा, तुम्हारा भी कुछ नहीं होने वाला, दानिया का भी कुछ नहीं होने वाला, और अमार बेचारा तो वैसे ही तंग है अपनी जिंदगी से। रही बात बिलाल अब्दुल्ला की, तो भाई वो सदफ को ले उड़ेगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। सबर का फल मीठा होता है, और वो देख रहा है कि कब तक इनकी शादी कामयाब होती है। उसने अपना फर्ज पूरा कर लिया है, उसने शादी करवा दी है, सदफ और अमार को मिलवा दिया है, और अब वो इंतजार कर रहा है कि कब ये दोनों अलग हों और मैं शिकार करूं सदफ का। जिस तरह से हमशा पहले बोल रही थी कि वो बंदा आप लोगों का शिकार करेगा शादी के बाद, और वो शिकार फिर किसका करेगा, सदफ का। तो भाई साहब आने वाली स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी से आपको मजा आना शुरू हो चुका है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से सदफ की आंखों में गद्दारी नजर आ रही है। बिलाल अब्दुल्ला की मोहब्बत सदफ के अंदर अब पैदा होना शुरू हो चुकी है, और अमार को बार बार ये एहसास हो रहा है कि मुझे सदफ धोखा दे रही है। वैसे अगर देखा जाए कि एक बीवी अपने शौहर के होते हुए किसी और की यादों में मगन हो, उसका नाम सुनते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो आना शुरू हो जाए, तो समझो आपकी बीवी आपसे गद्दारी कर रही है। तो देर मत लगाओ भाई अमार साहब, आपको अब कुछ नहीं मिलना, सदफ तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि ये ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है, खत्म होना दूर की बात है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।